कितनी आशा है हमरे मन में तुमको लेकर, कितने सपने देखे थे हम तुम्हारे लिए, पर तुमने एक एक करके हमारे सपने तोड़ दिए। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार हमसे पूछा भी नहीं, बस ना कर दिया रिश्ते के लिए। ठीक है, कर लेते हैं शादी। पर दादी ये सोचो ना, अगर हम ई घर से शादी करके चले गए तो तुमरा ई घर का, खेती का और पायल की पढ़ाई का ध्यान कौन रखेगा? और पायल की पढ़ाई खत्म होने में पूरा 1 साल है दादी। तो क्या तो शादी नहीं करेगी? हमारी प्यारी दादी, हम कब कहे कि हम शादी नहीं करेंगे? सही समय आने पे शादी भी कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रही है बिंदी। और दादी, आपको क्या जल्दी है इसकी शादी की? जल्दी इसलिए है कि जो पहले हुआ है वो फिर से ना हो जाए। पहले भी बिंदी ने वादा किया था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, कर पाई का? पर दादी, तुम जानती हो ना ये घर की हालत क्या थी, कभी मौका ही नहीं मिला पढ़ाई शुरू करने का। वही तो बिटिया, मौका बार बार नहीं मिलता है। जैसे तुम्हारी पढ़ाई छूट गई, वैसे तुम्हारी खुशी भी तुम्हारे हाथ से छूट न जाए। हम अभी आते हैं। दादी, भले ही हम स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की है, लेकिन बहुत कुछ सीखे हैं। हिसाब के पक्के हैं, टाइम पे सब कुछ कर लेते हैं, घर, खेती, किसानी सब तो संभाल लेते हैं। और देखो दादी, इंसान पढ़ाई पैरों पे खड़े होने के लिए ही करता है ना, तो हम भी तो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। बेटा, जब पैरों पे इतना भार हो जाए ना, तो हाथ पकड़ने वाला कोई होना ही चाहिए। दादी, हमको आप लोगों के अलावा और कोई नहीं चाहिए। अब हमारी शादी की बात करना बंद, समझ गई ना? हमको शादी नहीं करनी। अब तो समझ गई कि तुमको करना क्या है। पर क्रिश, ये तो झूठ होगा ना, और हम अपनों से झूठ कैसे बोल सकते हैं? नहीं नहीं, हमको नहीं लगता ये सही होगा। और फिर हम लाइफ लॉन्ग ये रोल कैसे निभा पाएंगे? अरे यार पायल, प्यार करती हो ना तो थोड़ा सा झूठ नहीं बोल सकती प्यार के लिए? पता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और वैसे भी तुम कौन सी क्रिमिनल हो और हम कौन सा तुम्हारा क्राइम रिकॉर्ड छुपा रहे हैं? बस थोड़ा सा होलिया ही तो चेंज कर रहे हैं। एक बार शादी हो जाए ना, फिर तुम सबको ऐसे इम्प्रेस करना कि किसी को तुम्हारे मॉडर्निटी से कोई फर्क ही ना पड़े। वैसे भी बस पापा ये थोड़े से जक्की राम, बाकी फैमिली तो सारी कूल है। बस किसी तरह से तुम पापा का दिल जीतने की तैयारी कर लो, बाकी सब सॉर्टेड है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम एकदम सिंपल और संस्कारी दिखो। वो समझ लो कि गाय, एकदम गाय। कैसे दिखना है और क्या लगना है, कैसे बोलना और चलना है, और कौन सा कैरेक्टर पकड़ना है, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है? हाँ, ये हुई ना बात। मम्मी जी, आप पे ना ये नया हेयर स्टाइल बहुत ही सूट कर रहा है। आप ना बिल्कुल जया प्रदा लग रही हैं। एक बात बताए साक्षी बेटा, जब हमारी शादी हुई थी ना, तब तुम्हारे ससुर जी को हम कभी हेमा मालिनी लगते थे तो कभी मधुबाला, हमेशा हमको निहारते रहते थे। और अब देखो, हमारी शक्ल देखते ही चिढ़ जाते। अरे मम्मी जी, आपका चेहरा ना अभी भी निहारने लायक है। मैं तो कह रही हूँ, आप थोड़ा सा ना बस स्टाइल चेंज कर लीजिए, फिर देखिए। आप एक काम कीजिए, आप ना परमानेंट पर्म्स करवा लीजिए। जब मैं पार्लर जाऊंगी ना रिबॉन्डिंग के लिए, तो आप हमारे साथ चलना, मैं आपका सब कुछ करा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब जैसा तुम बोलो। अब तो हमारी ब्यूटीशियन तुम ही ना हो। वैसे मम्मी जी,
क्या पापा जी सच में क्रिश की शादी उस गांव वाली लड़की से कराना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि क्रिश के साथ इतना बड़ा अन्याय करना ठीक नहीं होगा ना। पापा जी, इंदु, पूरे घर को चिड़ियाघर तो पहले ही बना दिया था तुम लोगों ने। कम से कम ये कमरा तो छोड़ देती। अरे तो हमको क्या पता था कि आप इसी वक्त घर आ जाइएगा। अच्छा, अब हमारे आने और जाने का टाइम भी फिक्स कर दो तुम लोग। मम्मी जी, मैं पापा जी के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे तो क्या हुलिया बना रखा है तुमने? ठीक करो इसको। क्या चाहिए भाई? क्यों मक्खन लगा रहे हो? इनको तो सब पता चल जाता है। कुछ नहीं चाहिए पापा, बस आपसे बात करने आए हैं। हमको किसी से बात नहीं करनी अभी, सर में दर्द है हमारे। पापा बस 2 मिनट की तो बात है। अरे बाबू जो बोल रहा है सुन तो लीजिए। ठीक है, बोलो क्या बात करनी, जल्दी बताओ। पापा हमारी शादी के बारे में बात करनी है। क्यों? काम काज में मन नहीं लगता तुम्हारा? जब देखो शादी की बात करनी, शादी की बात करनी है। कमाल करते हैं पापा, कल तक तो आप हमारी शादी के पीछे पड़े थे, आज हम बोल दिए तो आपका मूड खराब हो गया। हाँ खराब हो गया तो? हमारी एक बात ध्यान से सुन लो कृष्णा, ये शादी का जब करना छोड़ दो और कामकाज में ध्यान लगाओ। अरे इतने दिनों के बाद आए हो, कुछ व्यापार सीखो, संभालो। शादी करने चले हैं नवाब साहब। पापा आप कभी भी कोई भी डिसीजन सुना देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम तो आपसे बस इतना कहने आए हैं कि एक बार आप हमारी पसंद की लड़की देख तो लीजिए। देख रही हो कैसे बात कर रहा है अपने बाप से? पापा अगर बेशरम होते ना तो आपकी परमिशन लेने नहीं आते, चुपचाप ब्याह करके उसको इस घर में ले आते। पापा हम आपके बिना परमिशन के कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए यहाँ आ गए आपसे पूछने। अरे ठीक ही तो बोल रहा है बाबू, एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है। देखो हम एक बात साफ साफ बोल दे रहे हैं, इसकी शादी के बारे में हम कोई बहस नहीं करना चाहते। और हाँ कृष्णा बाबू, कि भाग कर शादी करने की धमकी किसी और को दीजिएगा, अपने बाप को नहीं। सर तक पढ़ा दिया इस लड़के ने। ईश्वर, हमको हर हाल में पता करना है कि बिलिया ने शादी से मना क्यों कर दिया। हो सकता है उस मास्टर जी को पता हो, तो तुम हमको आज ही उस मास्टर जी का नंबर ला कर दो, पूरी बात पता करनी है आपको। जी। तुमको पता चला क्या कि पापा ने मना क्यों किया? I mean, तुम्हारे किसी भी चॉइस को बिना जाने बिना परखे रिजेक्ट कर देना हमको थोड़ा स्ट्रेंज लगा। अरे छोड़ो ना भैया, वैसे भी बल्लू है ही स्ट्रेंज, उनके कारनामे समझ कौन पाया है। सच बता रहे हैं, हिटलर से भी ज्यादा तानाशाह है वो। वैसे बात तो सही है तुम्हारी। अब देखो ना, साक्षी जो इस घर को कितने अच्छे से संभाल लेती है और पापा को कुछ दिखाई नहीं देता। वो तो साक्षी है जो इन छोटी छोटी चीजों को ना माइंड भी नहीं करती। पर तुमको एक बात बताए, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना कृष्ण, हमको बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए हम तुम्हारे लिए पापा से बात भी करने के लिए गए थे। उल्टा वो हमें भिगो भिगो के तानों की जूते मारने लगे। भैया आप हमारे लिए बात करने गए ना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारी खुशी चाहते हैं, लेकिन आप भी टेंशन मत लीजिए, हम भी बल्लू के ही बेटे हैं। तो क्या तुम बिंदिया को इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो? अरे ऐसे कैसे बना देंगे उसको इस घर की बहू? यह बात सिर्फ बल्लू के बहू की नहीं हो रही, हमारी होने वाली पत्नी की हो रही है।
और वैसे भी हमारी पत्नी वो बनेगी जिसे हम लेकर आएंगे, वो नहीं जिसे बल्लू लेकर आना चाहते हैं। अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात। दादी, दादी, चिल्लाना बंद करो यार। नानी नहीं है घर पर। घर पर नहीं है मतलब? कहाँ गई दादी? दादी है ना, मास्टर की साथ डेट पर गई है। कहाँ? अरे हमको क्या पता यार कहाँ गई वो। हम क्या उनकी जासूसी करते हैं? हम बस देखे कि वो मास्टर आया और नानी को लेकर कहीं चला गया। हाँ जी ठीक है जी। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी। वो लोग इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और तुमको गाड़ी की सूझ रही है। जाओ अपना काम करो। अच्छा हुआ आप मिलने आ गए, वरना हम तो अब तक पहुंच ही नहीं पाते। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, हम बिंदिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और उसने मना कर दिया। हम सब जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उसकी मना करने की वजह क्या है? बच्चे एक हो तो पता है। बिंदिया की उम्र छोटी है, कहानी बहुत लंबी है। वो 12 साल की थी जब उसके माँ बाप का साया उसके सर पर से उठ गया। इस घटना को 6 महीने भी नहीं बीते थे, हम कुएं में गिर गए और अपाहिज हो गए। फिर उसके जीवन में संकट का पहाड़ लेकर उसकी बुआ, फूफा, मामी, मामा आ गए। उसको बहुत कष्ट दिए। अब देखना बुआ की बात ना मानने का अंजाम। उन दुष्ट लोगों से अपने घर, खेत और परिवार को बचाने के लिए हमारी बिंदिया को छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। अभी अलट पलट चिलट करके हम खाना बनाते हैं, राम प्यारी का दूध निकालते हैं, खेत की फसल काटते हैं, खेती करते हैं। खुद पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो अपनी छोटी बहन को पढ़ा सके। इन जिम्मेदारियों को उठाते उठाते बिंदिया इतनी आगे निकल गई कि उसकी खुशियां पीछे छूट गई। ये गाड़ी किसकी है? ये तो बाबूजी की गाड़ी है, पर उनकी गाड़ी यहाँ कैसे? बिंदिया मना इसलिए नहीं की कि वो शादी नहीं करना चाहती, वो ना इसलिए कही कि उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। देखिए, जिम्मेदारियां तो शादी के बाद भी पूरी की जा सकती हैं। अगर बिंदिया को ऐसा लगता है कि उसकी शादी के बाद उसके परिवार की देखरेख कौन करेगा, कौन ख्याल रखेगा, तो हम वादा करते हैं कि आपके परिवार को हम कभी भी बेसहारा नहीं होने देंगे। हमारी समस्या यह है कि हम ये बात बिंदिया को कैसे समझाएं। बिंदिया को हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको वादा करना होगा कि आपका बेटा और आपके परिवार के लोग हमारी बिंदिया को हमेशा खुश रखेंगे। हम वादा करते हैं। फिर तो आप निश्चिंत रहिए। इतने सालों तक हमारी बिंदिया दूसरों की खुशी के लिए जीती रही है। हम उसकी खुशी के लिए सोचने का समय आ गया है। और आप भी अब निश्चिंत हो जाइए। बिंदिया और उसकी हर जिम्मेदारी का भार अब हम उठाएंगे। उसे खुशी देने की जिम्मेदारी अब हम पर और उसे मनाने की जिम्मेदारी हम पर। दादी, ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मास्टर जी आप भी? बेटा, हम तुम्हारी भलाई के बारे में ही बात कर रहे थे। बाबूजी,
हम आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, पर आप लोग जो बात कर रहे थे वो हमको कुछ अच्छी नहीं लगी। बलदेव जी, आप जाइए, हम बात करते हैं बिंदिया से। बिंदिया बेटा, कभी कभी इंसान को लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन अम्बे मां जो भी करती है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक करती है। हम जानते हैं कि फैसला बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार हमारा कहा मानकर तुम सोचना जरूर। अच्छा बाबूजी, नहीं, बेबी, कल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है हमारे लिए। मतलब ये कि कल तुम्हें सीधी सादी गाय जैसी बनकर हमारी फैमिली के सामने आना है। कल? हाँ बेबी, परफेक्ट मौका है। हर साल बाराबंकी में कृष्ण लीला समारोह होता है और हमारी पूरी फैमिली सुबह की आरती में शामिल होती है। बस तुम्हें किसी तरह उनसे टकरा जाना है, बाकी तो हम संभाल ही लेंगे। बेबी, तुम मैनेज कर लोगी ना? ऑफ कोर्स मैनेज कर लेंगे, तुम देखना। कल तुम्हारी फैमिली के ना होश उड़ा देंगे। मैनेज करने की तैयारी अभी से शुरू कर दिया हमने। वाह, कितनी एकता है हमारे परिवार में। कभी बुलाओ तो एक भी नहीं आता, और कभी एक को बुलाओ तो सब फटाफट चले आते। अरे निकू बाबू, सब ठीक? हाँ हाँ, सब ठीक। हम चलते हैं, वो हमें थोड़ा सा काम था, अब आएंगे बाबू। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, नमस्कार नमस्कार। अरे रुको 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 रुको, अभी कोई नहीं जाएगा यहां से, हमको एक जरूरी बात करनी है। आज सुबह तुम हमसे कोई बात करना चाहते थे, अपनी शादी के बारे में। जी पापा। तो करते हैं ना बात? हाँ करते हैं। देखो कृष्णा, हम भी ये जानते हैं कि अगर तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शादी के बाद हो सकता है कि तुम में वो ठहराव आ जाए, वो समझदारी आ जाए जो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। जी पापा, पक्का आ जाएगा। चलो, बाप की कोई तो ऐसी बात है जो तुम्हें पसंद आई है? अब ये कौन सा नया ट्विस्ट है? तो पापा कब बुलाएं मिलने के लिए? अभी? पर अभी कैसे? ऐसे? लो, देख लो। ये कौन है? ये तुम्हारी होने वाली बीवी है कृष्णा, बिंदिया। यही वो लड़की है जो तुम्हारे जीवन में ठहराव लाएगी, तुम्हें समझदार बनाएगी। अरे ये क्या किया तुमने? फोन का स्क्रीन फोड़ दिया? क्यों? वाह पापा वाह, आप हमारी किस्मत फोड़ रहे हैं, उसका रत्ती भर भी मलाल नहीं है आपको, लेकिन इस तुच्चे से फोन की बड़ी फिक्र हो रही है आपको। फोन का स्क्रीन तो बदला जा सकता है, लेकिन एक बार हमारी शादी हो गई ना, फिर कुछ नहीं बदला जा सकता। हद करते हैं, अब तो एक ही बात की जिद करके बैठ गए हैं। अरे बाबू को उस गांव की गंवार लड़की से शादी नहीं करनी है। इंदु, वो एक गांव वाली लड़की थी जिसकी वजह से आज तुम्हारे राजा बाबू यहां सामने खड़े हैं जीवित। उस लड़की ने अपनी जान पर खेलकर
उस किडनैपर से इसकी जान बचाई थी। पापा, जो बात हमको याद ही नहीं है ना, उसका जिक्र करके क्या फायदा। वैसे भी हम एहसानमंद है उसके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एहसान की कीमत चुकाने के लिए हम किसी गांव की अनपढ़ गवार देहातन से शादी कर लें। देखिए किस एंगल से हमारे बराबर की लगती है ये। कहीं से नहीं। बताइए। तुम सही कह रहे हो कृष्णा, तुम्हारी और बिंदिया की बराबरी हो ही नहीं सकती। आज की तारीख में तुम एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाते, जबकि वो उसकी कमाई से पूरा घर चलता है। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि वो लड़की अपनी बहन को पढ़ाती है, अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रखती है। सही बात यह है कि तुम क्या, इस परिवार में किसी की भी औकात नहीं है जो बिंदिया की बराबरी कर सके। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हीरे जड़े हुए हैं क्या उस लड़की में? हीरे नहीं जड़े हुए हैं, वो असली हीरा है। पहचानने वाला होना चाहिए। जो लड़की एक अनजान की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, वो हीरा नहीं है तो और क्या है। हमारी बात सुन लो बेटिया। हमको नहीं सुननी दादी कोई बात। तू नहीं सुनेगी तो ये मत समझना कि हम बोलेंगे नहीं। तू जिद्दी है तो हम भी तुम्हारी दादी है। देख, तू तो कभी इतनी जिद्दी थी नहीं, फिर काहे आज जिद का बुखार चढ़ गया इतना? बोल। हमको कुछ बोलना भी नहीं है दादी। बेटिया, घर अच्छा है, लड़का अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, झोली फैला के तुझे मांग रहे हैं। पर दादी। सुन बेटे, हम बात कर लिए उनसे, वो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से दूर नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारा साथ देंगे। पर दादी, इतने सालों से तो हम खुद इस परिवार को संभाले हैं और हमें नहीं है किसी की दया की जरूरत। बेटा, और दूसरी बात दादी, इतने दिन बाद पल्लू घर आई है और उनके आते ही आप हमारी शादी की बात शुरू कर दी। हम हमारी बहन के साथ बहुत अच्छा समय बिताना चाहते हैं दादी, उनके साथ ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। दादी, आपको याद है ना हमारा बचपन? हम वापस से वो जीना चाहते हैं, लेकिन एक आप है कि शादी शादी शादी। देख बिंदी, पायल तुम्हारी दुनिया का एक हिस्सा है, उससे अपनी पूरी दुनिया मत बना। कहे कि उसकी दुनिया भी अलग हो जाएगी एक दिन। पायल अपनी जिंदगी में आगे बढ़े जा रही है और तुम हो कि वहीं की वहीं खड़ी हो। दादी, वो सब नहीं जानते हैं हम, लेकिन हम कह रहे हैं ना, हमें नहीं करनी शादी। हम वचन दे चुके हैं बंदी जी को। दादी, वचन तो हम भी अपने आप को दिए हैं कि घर की सारी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, उसके बाद ही कुछ और सोचेंगे। इसलिए सोच लिया कि कल ही फोन करके ये किस्सा पूरा खत्म करेंगे।